बस्तर संभाग मुख्यालय स्थित नगर पुलिस लाइन में 210 माओवादियों ने सशस्त्र विद्रोह छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण कर दिया, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वो पुनर्वास करने वाले सभी नक्सलियों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के पहली बैठक में जानकारी हुई कि नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ है, जिसके बाद सरकार ने नक्सलवाद को प्रदेश से मुक्त करने की दिशा में प्रयास शुरू किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित राज्यों का दौरा कर उनकी पुनर्वास नीति का अध्ययन किया और प्रदेश की एक बेहतर पुनर्वास नीति तैयार की और नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार से नक्सलियों से अपील की गई थी कि हिंसा का रास्ता छोड़िए, इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई, एक साथ 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की नई पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा से जुड़े लोगों की आर्थिक सहायता आगामी 3 साल तक की जाएगी, जिसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में 4 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्र में हेक्टेयर तक जमीन दी जाएगी। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त कई सुविधाएं भी मुख्यधारा से जुड़ने वाले माओवादियों को देने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश के पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चालकी, गायता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले ही बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। तो उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है, संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। ये शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का ये दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है
जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं, स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। इसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिल के भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो ये सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो लोग बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी।